इस लड़की का गाना सुनते ही रो पड़ते हैं वहाँ बैठे लोग, और इसकी यहाँ तक पहुँचने की कहानी रुला देगी आपको। और मरने के बाद इंसान के बाल और नाखून क्यों बढ़ने लगते हैं, और लोग समंदर के अंदर क्यों खेती करना चालू कर दिए, और क्या है वो बातें जो लड़की को शादी के बाद किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कम उम्र में ही एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं, पर आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसने इंडियन आइडल में आने के बाद लाखों लोगों के दिल में जगह बना ली। मिलिए इंडियन आइडल 12 की पार्टिसिपेंट अरुणिता कंजीलाल से, जिनका निकनेम अरु है। अरुणिता को बचपन से ही सिंगिंग का इतना क्रेज था कि उन्होंने बाद में पढ़ाई छोड़ के सिंगिंग में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। इनके अंकल क्लासिकल सिंगर थे, इसीलिए उन्होंने शुरू में क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग अपने अंकल से ली। इसके बाद अपने सिंगिंग की कला को और अच्छा बनाने के लिए पुणे चली गई। वहाँ पर उन्होंने सिंगिंग की अच्छी ट्रेनिंग ली। 2013 में अरुणिता ने रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैम्प में पार्टिसिपेट किया और इस शो के ट्रॉफी अपने नाम की। इतना ही नहीं, अरुणिता ने बॉलीवुड के जाने माने सिंगर शान के साथ भी परफॉर्म किया। अगर बात करें इनके सिंगिंग स्टाइल के बारे में तो इन्हें गजल और क्लासिकल गाने गाना बेहद पसंद है, और तो और ये बंगाली सॉन्ग भी अच्छे से गा लेती हैं। ये अपनी हिंदी और बंगाली सॉन्ग को अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी करती हैं। इतनी मेहनत करने के बाद 2020 में इंडियन आइडल सीजन 12 में अरुणिता टॉप 12 कंटेस्टेंट में अपनी जगह बनाने में सफल हुई, और आज इनकी दुनिया में भी करोड़ों फैंस बन चुके हैं। नंबर 2 दोस्तों, दुनिया में न जाने कितने ऐसे मिथ या वहम है जिनका असल दुनिया में कोई लेना देना नहीं है, पर कुछ मिथ है जो सच है। जैसे अक्सर आप ही इन लोगों से ये सुना होगा कि मरने के बाद इंसान के बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं, बल्कि दुनिया के कई डॉक्टर भी इस फैक्ट को मानते हैं और इसमें विश्वास करते हैं। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब इंसान के सारे सेल्स मर चुके होते हैं तो आखिर इंसान के नाखून और बाल कैसे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इनके नाखून या बाल बढ़ते नहीं है। दरअसल अगर आप एक डेथ बॉडी को लंबे टाइम से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि समय बीतने के साथ बाल और नाखून लंबे होते जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा उस बॉडी के बदन में मौजूद सेल्स के सिकुड़ने से होता है। लेकिन बाल और नाखून दोनों केराटिन से बने हुए होते हैं जो श्रिंक नहीं होते, जबकि बॉडी पूरी तरह से श्रिंक हो जाती है और बाल और नाखून उस साइज के रह जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो बढ़ रहे हैं। नंबर 3 दोस्तों, आज तक आपने बस जमीनों और मिट्टियों में ही फूल पौधों को उगते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी पानी के अंदर पौधों के उगाने के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जान लीजिए, दरअसल और कहीं नहीं बल्कि इटली में ही समंदर के अंदर खेती की जाती है। इस गार्डन का नाम निमोस गार्डन है। ये गार्डन 2013 में सेटअप किया गया था। ये गार्डन नोली के किनारे इटली में बना है। इस गार्डन में 5 बायोस्फीयर हैं। इस गार्डन में लगभग 50 से 60 पौधे लगे थे। ये लोग बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट बबल को 20 फीट समंदर के नीचे ले जाते हैं और उन्हें अच्छे से बांध देते हैं, और बाहर से गमले और पौधे लाते हैं और इन बबल में रख के उगाते हैं। वहाँ कोई मछली या कीड़े मकोड़े पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते, इसलिए वहाँ कोई भी खाद वगैरह नहीं डालते। नंबर 4 दोस्तों, आप लोगों ने बॉलीवुड की जाने माने मूवी गोलमाल अगेन में परिणीति चोपड़ा को जरूर देखा होगा, जो इश्क जादे मूवी में आई थी। आप सभी उस दिन के बाद से इंतजार में होंगे कि परिणीति चोपड़ा कोई नई मूवी निकाले, लेकिन उनकी अब तक कोई नई मूवी नहीं आई है। तो क्या परिणीति चोपड़ा जी ने बॉलीवुड छोड़ दिया है? जवाब हाँ भी है और ना भी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने आज तक जितनी भी फिल्में की है वो आधे मन से साइन की थी। उन्हें किसी भी मूवी में अब तक कोई ऐसा किरदार नहीं मिला जो वो चाहती थी। इसी वजह से परिणीति किसी भी मूवी में काम नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियली ये नहीं बताया कि भविष्य में वो किसी मूवी में काम करेंगी या नहीं। नंबर 5 दोस्तों, भारत में एक बड़ा सीरियस मैटर है और लड़की शादी के बाद घर बिगड़ने का भी ये एक बड़ा कारण है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि शादी के बाद लड़कियों को कौन सी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कोई बात शेयर करना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले लड़कियों को अपनी माँ से दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार ही बात करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह दोपहर शाम अगर वो अपने घर की ही बातें करेंगी तो उनका दिमाग उधर ही लगा रहेगा और ससुराल में मन नहीं लगेगा। और आपको भी पता है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है, और दूसरे घर आकर उन्हें संभालने के लिए उनके रंग में ढलना पड़ता है, और ढलने के लिए वक्त लगता है। तो लड़कियों को अपने मायके में कम ही बात करनी चाहिए। साथ ही अगर दिन भर लड़कियां मायके में बात करेंगी तो सास या जेठानी की हर बात उन्हें कड़वी ही लगेगी और जिंदगी भर उनकी एक दूसरे से बन नहीं पाएगी, क्योंकि इंसान को उसी की बात अच्छी लगती है जिससे वो हमेशा बात करता है, और यही कारण बन जाता है सास बहू के झगड़े का। तो अगर घर संभालना हो और अच्छे से जिंदगी गुजारनी हो तो लड़कियों को ससुराल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वो हर काम करना चाहिए जिससे उनका दिल जीत सके। नंबर 6 दोस्तों, वैसे ये घटना तो बहुत कम ही होती है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना जरूरी है। दरअसल अगर आप कहीं बाहर खड़े हैं और अचानक से आपके बाल खड़े होने लगे तो बिना कुछ सोचे आप तुरंत वहां से भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि अचानक बाल खड़े होने का सीधा मतलब है कि वहां पर बिजली गिरने वाली है। दरअसल इसका असल कारण यह है कि जब बारिश का मौसम होता है और थंडर स्टॉर्म के वक्त बादलों का आपस में टकराव होता है, वहां पर नेगेटिव चार्ज और जहां पर आप खड़े हैं उस एरिया का जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जहां पर आप खड़े हैं उस जमीन या फ्लैट पर संपर्क होने से आपका शरीर भी एक समान रूप से पॉजिटिव हो जाता है। इसी चीज के कारण आपके सिर के बाल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसी स्थिति में आपके पास बचने का समय बहुत कम होता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको फौरन कहीं दूसरी
सेफ जगह पर भाग चले जाना चाहिए। नंबर 7 दोस्तों, आज के समय में दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस किए जा रहे हैं उसमें दुनिया को अपग्रेड करने के साथ साथ पोल्यूशन का भी ध्यान रखा जा रहा है और कहीं कहीं तो पोल्यूशन की ही मदद से इन्वेंशंस हो रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जिन्होंने एयर पोल्यूशन का इस्तेमाल करके कार्बन टाइल्स बना डाला। जी आपने बिल्कुल सही सुना, इनका नाम है तेजस सिग्नल। दरअसल आपके आसपास की एयर में जो कार्बन मौजूद है उसे तेजस कैप्चर करके काफी बेहतरीन टाइल्स बनाते हैं। इस किस्म के टाइल्स को बनाने के लिए खासकर 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली मार्बल चिप्स, दूसरा मार्बल पाउडर और तीसरा कार्बन। तो कैसे लगी आपको तेजस की ये टेक्निक, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8 दोस्तों, एडिडास और प्यूमा, इन 2 कंपनियों का नाम तो सबने सुना होगा, पर शायद ही कोई ये जानता होगा कि इन दोनों कंपनी के मालिक सगे भाई थे। एडिडास के मालिक एडोल्फ डासलर और प्यूमा के मालिक रुडोल्फ डैसलर जर्मनी के बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे। हाल तो ये था कि ये परिवार 2 वक्त के खाने के लिए घर में चप्पलें बनाकर बेचा करता था। एक वो भी समय था जब दोनों भाई तानाशाह हिटलर की पार्टी के मेंबर भी रहे। उसी समय ओलंपिक के दौरान दोनों भाइयों ने अमेरिका के एथलीट जेसी ओवेंस को उनके द्वारा बनाए गए जूते पहनने के लिए राजी कर लिया। बस फिर क्या था, यहीं से डैसलर भाइयों की किस्मत चमक उठी। सन 1936 में जेसी ओवेंस ने ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। उनकी जीत ने डैसलर कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे दी। लेकिन डैसलर भाइयों की जिंदगी में आए इस सफलता का असर उनके रिश्ते पर पड़ने लगा, जबकि आज तक लोग दोनों भाइयों के बीच हुई लड़ाई की असली वजह को नहीं जान सके। दूसरे युद्ध के बाद दोनों भाइयों ने अलगाववाद होगा, जिसके बाद एडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम एडिडास रख लिया और रुडोल्फ ने प्यूमा रख दिया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।